दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, खड़े हों। तो आज हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथन्वितं सजीवम साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखन्वितं च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। श्रीवास भानवी देवी दयिताय कृपावदे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोलेंगे प्रेम से, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं गीता जयंती के उपलक्ष्य में जो हमने रखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरा भगवत गीता का सार एकदम से समझ में आ जाएगा कि भगवान क्यों भगवत गीता बोल रहे हैं। तो बड़ा ही ध्यान से समझना। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गीता जयंती का मतलब क्या है। गीता का मतलब क्या है। गीता का मतलब है एक गीत जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की भूमि पे सुनाया। और ये गीत क्या है, ये धर्म का गीत है जिसमें भगवान ने अर्जुन को धर्म की शिक्षा दी। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि ये धर्म क्या है। जिस धर्म की बात भगवान ने करी है गीता में, वो धर्म है क्या, उस विषय में चर्चा करेंगे कि कौन से धर्म की बात भगवान ने गीता में करी है। ठीक है, तो अब देखो, गीता का मतलब हो गया गीत। ये युद्ध कैसे हुआ, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं शॉर्ट में कि जो शांतनु थे, शांतनु के एक पुत्र हुए भीष्म पितामह, जो कि गंगा के पुत्र हैं। बाद में उनकी शादी सत्यवती से हुई और सत्यवती से फिर उनके पुत्र हुए थे विचित्रवीर्य और चित्रांगद। फिर आगे किसी ना किसी कारण से दोनों की मृत्यु हो गई और फिर वेद व्यास जी से जो है आगे पुत्र उत्पन्न होते हैं। एक होते हैं विदुर जी, एक धृतराष्ट्र और एक पांडु।
तो पांडु जो थे वो बहुत ही धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे, और जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से ही अंधे थे। जन्म से अंधे मतलब दोनों प्रकार से अंधे थे, ना तो उनकी भौतिक आंखें थी और ना ही उनकी आध्यात्मिक आंखें थी। वो जन्म से ही पूर्ण रूप से अंधे थे। अब अगर हम देखें पांडु की क्या हुई, राजा पांडु की कुछ समय उन्होंने राज्य चलाया, लेकिन उसके बाद अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। तो धृतराष्ट्र को जो है राज्य संभालने के लिए राज रक्षक के रूप में नियोजित किया गया, ना कि राजा। ठीक है, उस वक्त राज रक्षक के, और कब तक, जब तक हमारे युवराज बड़े नहीं हो जाते तब तक क्या होगा, आप जो है राजा राज रक्षक के रूप में रहेंगे। तो दोनों सेनाएं, अब ये जो युद्ध है ये क्यों हुआ, प्रश्न यहाँ पे आता है। देखो क्या हुआ था, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी एक समरी के रूप में हम कर लेते हैं फटाफट, कि दुर्योधन और उसके जो 99 भाई, यानी 100 पुत्र थे धृतराष्ट्र के और 5 पुत्र थे पांडु के, एक कौरव और एक पांडव। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। क्यों? क्योंकि जो दुर्योधन था वो बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति था। दुष्ट व्यक्ति था तो उसको क्या चाहिए था, ये युद्ध क्यों हुआ, यहां पर एक प्रश्न उठता था। ठीक है, एक प्रश्न उठता है। उससे पहले जो अर्जुन थे वो मोहित हो चुके थे सेना के बीच में कि मैं जो है क्यों युद्ध लड़ूं, क्योंकि अर्जुन ने एक बार युद्ध करने से पहले कृष्ण से बोला, हे कृष्ण, आप जो युद्ध का, ये जो मेरा रथ है, इस रथ को क्या करो, आप दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, मैं देखना चाहता हूं कि सामने मेरे से युद्ध करने आया कौन कौन है। तो जब देखा तो पता चला कि भीष्म पितामह और जो उनके गुरु द्रोण, उसके जो 100 भाई थे कौरव, वो सब उससे युद्ध करने के लिए आए हैं। जब देखा तो वो तो घबरा गया और बड़ा ही उदास हो गया कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, मैं इससे अच्छा तो वन में जाके अपना जीवन भिक्षा मांग के व्यतीत करूंगा। तो इस प्रकार से वहां पे युद्ध की स्थिति थी। अब युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि युद्ध क्यों हुआ ये एक प्रश्न उठता है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे प्रश्न उठता है, युद्ध क्यों हुआ। अब इस जगत के अंदर गुरुदेव बता रहे हैं कि जगत के अंदर युद्ध क्यों हो रहे हैं, इतने सारे जो अलग अलग कंट्रीज के अंदर, अलग अलग छोटे छोटे कंट्रीज में, फिर अलग अलग कंट्रीज में, फिर कंट्री के अंदर भी अलग अलग प्रकार के राजनेताओं में, और घर घर में आजकल युद्ध हो रहे हैं। मेन रीजन क्या है सबका, बोला फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये जो आत्म इंद्रिय की जो भोग की इच्छाएं हैं, इसी के कारण इस जगत के अंदर क्या हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं। कि हम जो है, हम ही सबसे बड़े भोक्ता हैं इस जगत के अंदर, हमसे बड़ा कोई दूसरा ना रहे। जैसे मुकेश अंबानी के पास इतना ज्यादा पैसा है, लेकिन फिर भी वो अभी भी उसी रेस में दौड़ रहा है कि मैं और अमीर बनना चाहता हूँ, और अमीर बनना चाहता हूँ, दुनिया का नंबर 1 व्यक्ति बनना चाहता हूँ। लेकिन उससे भी वो अमीर जो नंबर 1 पे है, वो भी अभी सोच रहा है मैं तो पृथ्वी का अमीर हूँ, मैं जो है अब पृथ्वी के बाहर जो चंद्रमा है उसको भी कब्जे में ले लूंगा। और एक दिन ये सोच बढ़ते 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 क्या हो जाती है कि मैं भगवान बनना चाहता हूँ, भगवान को मैं उनकी कुर्सी से हटा दूंगा और मैं भगवान बनूंगा। तो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन जो है, भोग की इच्छा, यही इसी के कारण एकमात्र युद्ध हो रहा है। अब देखो कि गीता के जो है ना 2 प्रकार के पाठक हैं, ध्यान से समझना। गीता के 2 प्रकार के पाठक हैं, एक स्थूलदर्शी है और एक सूक्ष्मदर्शी है। स्थूलदर्शी क्या देखते हैं, पूरी गीता पढ़ने के बाद वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भैया गीता में तो कर्म की विद्या दी गई है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करो, कर्म ही प्रधान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने पूरा गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, और उसके बाद अंत में क्या करा अर्जुन ने, युद्ध किया। तो अंत में यही सार आ रहा है कि भैया कर्म करो। ये स्थूल लोग हैं। ठीक है, और जो दूसरे सूक्ष्म दृष्टि के लोग हैं, ये इसी चीज से केवल मात्र सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, ये इसी चीज से सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। सूक्ष्म दृष्टि के लोग, सूक्ष्म दृष्टि के जो लोग हैं ना, वो किस चीज से सेटिस्फाई होते हैं, वो ये निष्कर्ष निकालते हैं भगवत गीता का कि भक्ति ही एकमात्र, ब्रह्म विद्या जो भक्ति है वो ही एकमात्र जो है गीता का सार है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकालते हैं भगवत गीता को पढ़ के। संतोष आप अपना कैमरा ऑफ कर लेंगे, डिस्टर्बिंग होता है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकालते हैं भगवत गीता का। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। देखो ये चीज समझ लो, दुर्योधन जब भगवान कृष्ण
ने एक बात बोली है, समो अहम सर्वभूतेषु ना अहम देश अस्ति ना प्रिय। मैं किसी से ज्यादा द्वेष नहीं करता, ना मैं किसी का प्रिय, जो मेरा, ना कोई मेरा प्रिय है, मैं सभी के लिए समान हूँ। ठीक है, तो वो दुर्योधन को भी क्या देख रहे थे, समान ही है मेरे लिए। तो अर्जुन ने पूरा भगवान ने पूर्ण रूप से प्रयास किया एक्चुअली इस युद्ध को रोकने का। भगवान दुर्योधन के पास गए भी सही, और ये बात बोली भी भगवान ने कि हे दुर्योधन, तुम क्यों युद्ध करते हो, क्यों युद्ध करते हो? पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, वो सेटिस्फाइड है, उनको युद्ध नहीं करना। लेकिन दुर्योधन ने बोला नहीं, एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं देंगे। तो फिर भगवान ने बोला ठीक है, नहीं देंगे तो फिर युद्ध करते हैं। फिर जब भगवान जा रहे थे तो उनको बंदी बनाने का प्रयास भी किया, फिर भगवान ने वहां विराट रूप दिखाया, ठीक है, और भगवान वहां से चले गए। तो यहाँ पे जो ये युद्ध है, ये जो युद्ध चल रहा है, ये युद्ध क्यों चल रहा है? एकमात्र धर्म और अधर्म का बीच का युद्ध है। अब देखो, दुर्योधन आदि जो है धर्म के लिए युद्ध, अधर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, ठीक है। अधर्म मतलब ये राज्य, शारीरिक सुख के लिए, ठीक है। कि एकमात्र दुर्योधन औरों की बुद्धि कैसी है कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर से ऊपर और कुछ भी, शरीर से ऊपर और कुछ भी नहीं है, शरीर ही सब कुछ है। शरीर के लिए सारी चीजें करो, संसार में आए हो, जैसे आजकल के लोगों की सोच है ना कि भोग करो मौज करो, ठीक है, इस प्रकार से। ये एक शरीर एक बार मिला है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दोबारा पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, पूरा आनंद लो, पूरा सेंस ग्रेटिफिकेशन करो। तो इस प्रकार से जो शारीरिक लेवल की जो बुद्धि है, ये जो शरीर की बुद्धि है, ये लोग ही वास्तविकता में अधर्मी है, इस चीज को समझना। अब आगे, पर जो पांडु लोग हैं वो धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पे प्रश्न उठता है, कि कैसे धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं? वो भी तो राज्य ही चाह रहे हैं ना, वो भी राज्य के लिए ही तो युद्ध कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने यहाँ पर एक बात बोली थी, पता है क्या? कि हे कृष्णा, मैं अपने सगे संबंधियों को मारने से अच्छा तो वन में चला जाता हूँ और भिक्षा मांग के वहां पर भोजन कर लूंगा। भिक्षा मांग के क्या कर लूंगा? भोजन कर लूंगा। लेकिन मेरे को अपने जो गुरुजन है, परिवार के जो जन है, उनसे युद्ध करना मुझे स्वीकार नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कृष्ण? ये बात बोल रहे हैं, वो अर्जुन ये बात बोल रहे हैं। अब देखो, भगवान ने, शुरू करते हैं आज की क्लास पूर्ण रूप से, इसको आप यहाँ से थोड़ा ध्यान से पढ़ना सुनना। भगवान ने, आज आपको एक कंक्लूजन मिलेगा धर्म क्या है। जो मेरी क्लासेस ले रहे हैं रेगुलर, उनको तो पता लग ही गया होगा, लेकिन जो कुछ नए लोग भी दिख रहे हैं इसमें, तो उनको भी पता लग जाएगा किस चीज की बात भगवान कर रहे हैं। देखो, भगवान ने एक श्लोक बोला है भगवत गीता में 4.8, बोला परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब यहाँ पे यह प्रश्न उठता है, देखो 3 कारण से भगवान इस धरती पर आते हैं। भगवान ने बोला परित्राणाय साधूनाम, उसके बाद विनाशाय च दुष्कृताम, और फिर धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान बोल रहे हैं, एक तो मैं साधुओं को परित्राण, यानी मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आता हूँ। दूसरा, मैं दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ। तीसरा, मैं धर्म संस्थापन अर्थाय, इस चीज के लिए आता हूँ। तो जो मूल कारण है भगवान के आने का, मूल कारण तो हम सब जानते हैं कि भगवान एकमात्र भक्तों को आनंद देने के लिए ही यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात बोली भगवान ने, धर्म संस्थापन अर्थाय, धर्म को स्थापना करने के लिए मैं वापस इस धरती पे आविर्भूत होता हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न होता है कि धर्म क्या है? जिस धर्म की भगवान बात बोल रहे हैं वो धर्म कौन सा है? ठीक है, तो उस धर्म की बात हम आज करेंगे इस क्लास के अंदर। देखो, कृष्ण परम ब्रह्म है। सबसे पहले ये चीज हम जान लेते हैं कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ये तो हम जानते हैं। और इस चीज की बहुत सारे लोगों ने परीक्षा भी करी है, जैसे कि ब्रह्मा जी ने जब ब्रह्म विमोहन लीला के समय पर भगवान की परीक्षा करी कि ये छोटा सा बालक, ये अपने सखाओं के साथ खेल रहा है, गैया चरा रहा है, ये कौन सा भगवान होगा? कोई भगवान नहीं है। फिर उनके सखाओं को छुपा दिया, लेकिन बाद में जब 1 साल बाद आके देखा तो सारे के सारे सखा उनके वहीं के वहीं भगवान के साथ खेल रहे हैं। तब फिर ब्रह्मा जी ने जो है भगवान के चरणों में आके माफी मांगी और भगवान के लिए पूरी ब्रह्म संहिता लिखी। उसमें क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी उसके अंदर क्या बोल रहे हैं भगवान की स्तुति करते हुए?
बोला रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं रा संभवत परम पुमान यो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। भगवान बोल रहे कि हे कृष्ण, हे गोविंद, आपकी जो ये आप जो हो पूर्ण पुरुषोत्तम कौन हो? गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, आप ही आदि पुरुष हो। और जो रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, और ये जो राम राम वामन नरसिंह जितने भी ये जो मूर्तियां हैं ये एकमात्र आपकी कलाएं हैं, ठीक है। और विष्णु, यहाँ तक कि जो विष्णु जी हैं, कारणोदशाई गर्भोदशाई, ये सब आपके अंश मात्र हैं। लेकिन जो मूल पुरुष हो वो कौन हो? कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान्यो, कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ तत्व है। ये ब्रह्मा जी ने यहाँ पर बताया, वहां पर भगवान की स्तुति करते वक्त, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो जब महाभारत का, तो देखो जब महाभारत का समय था, महाभारत का जब समय था, तो है ना, जैसे कि आज हम देखते हैं ना कि साइंस उन्नति कर रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन जो महाभारत का समय था उस वक्त साइंस बहुत ज्यादा आगे थी, इतनी ज्यादा आगे थी कि शब्द विद्या इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी बोल दिया ना तो वो सत्य हो जाता था। लेकिन लोगों की बुद्धि कैसी थी? इस शरीर में ही आसक्त थे, भोग करते थे, खाना पीना मस्त, ठीक है, स्त्री संग करना, इस प्रकार की लोगों की बुद्धि थी। पूर्ण रूप से पृथ्वी जो है, भगवान का जन्म क्यों हुआ? भागवत अगर हम पढ़ते हैं तो पृथ्वी जो है दुष्टों के कारण इतना ज्यादा भार आ गया था पृथ्वी पे कि पृथ्वी क्रंदन करती हुई ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी के माध्यम से विष्णु जी के पास, और फिर भगवान कृष्ण स्वयं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। तो उस वक्त जो धर्म था उसकी पूर्ण रूप से ग्लानि हो चुकी थी। धर्म मतलब क्या, वो अभी हम देखते हैं क्या किस धर्म की बात हो रही है। इसके पहले हमने देखा था धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे, ये धर्म संस्थापन यानी ब्रह्म विद्या, इसी ब्रह्म विद्या की भगवान इस भगवत गीता के अंदर क्या कर रहे हैं? हमारे को शिक्षा दे रहे हैं और इसी की संस्थापना करने के लिए वापस आते हैं। तो उस समय पे क्या हो गया था? महाभारत के समय पे बहुत साइंस भी, टेक्नोलॉजी जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छे रूप में क्या थी? विकसित थी। उस वक्त ऐसे ऐसे प्रकार के अस्त्र हुआ करते थे, शस्त्र हुआ करते थे कि महाभारत में एक तरफ से जब बाण चला तो पूर्ण रूप से उस बाण में से अग्नि अग्नि निकली और अग्नि से बहुत सारे लोग जो है जल के राख हो गए। और दूसरा बाण इधर दूसरी सेना ने चलाया तो उधर उस अग्नि पर क्या हुआ? वर्षा होने लग गई, वर्षा बुझ गई, वर्षा से पूरी अग्नि बुझ गई। और दूसरा इधर से बाण चलाया तो दूसरा इतनी तेज वायु का झोंका आया उस बाण के माध्यम से कि वो पूरी की पूरी वर्षा जो है चली गई। तो इस प्रकार के अस्त्र शस्त्र होते थे उस वक्त। अभी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतने खतरनाक खतरनाक वेपन्स भी थे उस वक्त, ठीक है। इतना खतरनाक युद्ध हुआ था कि भगवान ने खुद ने बोला था कि अर्जुन देख लो इन महावीर योद्धाओं को, आज से पहले ना तो ऐसे योद्धा हुए हैं और ना ही कभी होंगे, ठीक है। इतने खतरनाक खतरनाक योद्धा उसके अंदर युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट किए। तो लेकिन उस वक्त पूर्ण रूप से शरीर का ज्ञान जो है डोमिनेंट हो चुका था। जैसे कंस था, कंस क्या था? पूरा शरीर के प्रति आसक्त था और शरीर के लिए वो कुछ भी कर रहा था। अब बड़ा ही क्रूर राजा था वो, लोगों पर जो है शासन कर रहा था बड़े ही गलत तरीके से, ठीक है। क्या हुआ दीदी? हरे कृष्णा। सुनीता दीदी आपका माइक जो है वो हरे कृष्णा। सुनीता दीदी आप अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो उस वक्त जो है आत्म धर्म जो था, आत्म तत्व, उससे लोगों को कोई लेना देना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था आत्म तत्व से। केवल मात्र जितनी भी एक्टिविटीज थी वो सब क्या है? शरीर के लिए थी। और लेकिन आत्मा के लिए कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर शरीर से एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर हम पूरा जीवन इस शरीर पे लगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, है ना, पूरा शरीर पे पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर इस शरीर से आत्मा ही निकल जाए तो क्या ये शरीर कुछ बोल पाएगा या कुछ कर पाएगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, है ना। जिस शरीर को आपने पूरे जीवन संवारा, खिलाया पिलाया, आज वो शरीर आत्मा निकलने के बाद एक उंगली भी उसकी नहीं हिल पा रही है। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है वो वास्तविकता में हम नहीं है। यही ज्ञान हमें ध्यान में रखना है। भगवत गीता से क्या हमारे को शिक्षा मिलती है? देखो, क्योंकि मैं
शरीर नहीं हूं। ये सबसे पहले ये चीज हमारे को ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं क्या हूं? आत्मा हूं। तो आत्मा को हम कभी देखते हैं वास्तविकता में? हम तो पूरे जो इस संसार के अंदर आए हैं वो सब क्या कर रहे हैं? केवल मात्र शरीरों को देख रहे हैं। ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरे सगे संबंधी है, ठीक है। क्या हमने उस आत्म तत्व को, आत्मा को कभी देखा जो वास्तविकता में हम हैं? कभी हमने देखा नहीं। पूर्ण रूप से शरीर में ही हमारी बुद्धि लगी हुई है, और ये जो शारीरिक बुद्धि है ये ही वास्तविकता में अधर्म है, ठीक है। एकमात्र इस शरीर के लिए ही सारी क्रियाएं करना यही अधर्म क्रिया है। और जिसके कारण यह शरीर जीवित है, जिसके कारण यह शरीर बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उसके बारे में हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं। तो भगवान जो है इसी धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, इस आत्म धर्म की, कि भैया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस शरीर को खिलाना पिलाना, अच्छे से संवारना, ये मात्र तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुम आत्मा हो। आत्मा का क्या धर्म है, उसके लिए तुम क्या करो? प्रयास करो। लेकिन उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं कर रहा था। तो अर्जुन के माध्यम से जो ये कौरव लोग थे, केवल मात्र राज्य में, इसमें आसक्त थे, ठीक है, उनको अर्जुन के हाथों से मरवाया उन्होंने, भगवान ने, युद्ध के अंदर। और इस धर्म की स्थापना करी कि जो ये शारीरिक धर्म है, जो कौरव जो ये युद्ध कर रहे हैं इस पूरे राज्य पाट को संभालने के लिए, ये जो धर्म है ये क्या है? ये अधर्म है। और आत्म धर्म की प्रतिष्ठा कराई अर्जुन के माध्यम से युद्ध करा के, ठीक है। अब एक चीज है कि देखो, अब ये है कि आत्मा जो है, आत्मा को इंग्लिश में तो बोलते हैं आई, ठीक है, संस्कृत में बोलते हैं आत्मा, और हिंदी में क्या बोलते हैं इस आत्मा को? इस आत्मा को हिंदी में बोलते हैं मैं। जब हम अपने आप को बोलते हैं मैं ये हूं, तो मैं ये हूं यानी मैं क्या हूं? आत्मा। आत्मा को ही मैं बोलते हैं, इस शरीर को मैं नहीं बोलते, ठीक है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि आप अपने आप पे हाथ रखो, तो आपका हाथ अपने आप कहाँ जाएगा? हृदय की ओर जाएगा, अपने आप हृदय की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा ही हृदय में वास करती है, ठीक है। और वो आत्मा ही मैं हूं, ठीक है, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो आत्मा निकलने के बाद सत्यानाश हो जाता है, इसका मिट्टी में मिल जाता है, समझ रहे हो? तो ये आत्मा जो है वास्तविकता में मैं हूं। अब एक चीज देखो, इस शरीर में जो आत्मा है वही हमें ये चीज समझनी होगी। और ये शरीर कैसा है? हमारे गुरुदेव बताते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह धम शरीरा। पंचभूतों से ये शरीर का निर्माण हुआ है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ठीक है। जैसे ही मृत्यु होती है सब अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं। इस शरीर की, आत्मा के निकलने के बाद कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो इस संसार में, और इस संसार में जो ये लोग अधर्मिक लोग हैं, दुर्योधन जैसे, जो कि केवल मात्र शरीर के प्रति आसक्त हैं, शरीर के लिए सारी क्रियाएं कर रहे हैं, वो उन लोगों के लिए ये संसार बना है। और इस संसार में दुख ही दुख है, दुख के अलावा इस संसार के अंदर और कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, दुख ही दुख है। लेकिन जो हम जीव आत्मा है, हम जो है आत्मा, उस आत्मा का वास्तविकता में दुख से कोई लेना देना ही नहीं है भैया, कोई दुख से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि कोई दुख उस आत्मा को स्पर्श कर ही नहीं सकता। एकमात्र इस शरीर के प्रति मैं बुद्धि, और इस शरीर से संबंधित लोगों के प्रति मेरा बुद्धि जो है ना, वो ही हमारे को इस संसार में दुख भोगने के लिए क्या करती है? मजबूर करती है। अगर हमारी बुद्धि खत्म हो जाए शरीर के प्रति मैं वाली और शरीर से संबंधित मेरा वाली, तो हमारी अगर बुद्धि आत्मा में मैं वाली हो जाए, तो हमारा हर प्रकार का दुख खत्म, संसार का, समझ लो, हर प्रकार का दुख हमारा खत्म हो जाएगा। तो यह धर्म युद्ध है, इस चीज को हमारे को समझना पड़ेगा। यह धर्म युद्ध है, और धर्म युद्ध क्योंकि संपूर्ण रूप से लोग इस शरीर में आसक्त हैं, और एक मरने वाला जो व्यक्ति है उसे आप देखना, गुरुदेव बताते हैं कि आप नोटिस करना कि एक अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर उपस्थित हो जाए, मान लो किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु उपस्थित हो जाए, तो वो व्यक्ति, पूरे संसार के डॉक्टर भी अगर एक जगह पर एकत्रित हो जाए, बड़े से बड़े डॉक्टर, तो भी उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते, समझ लो, कोई नहीं बचा सकता। उसका शरीर जो है खत्म होगा होगा, आत्मा शरीर से निकलेगी तो निकलेगी सही। अगर आत्मा निकली, ठीक है, तो कितना ही बड़ा एक डॉक्टर हो, इस शरीर को वापस से जीवित नहीं कर सकता। अब देखो दुनिया में भगवान जो है इस ज्ञान की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि बहुत पूर्व काल से ये जो आत्मज्ञान है इस भारत भूमि के ऊपर जो है चलता हुआ आ रहा है।
ठीक है, इस भारत भूमि पे बहुत ही समय से ये जो ज्ञान है ये क्या हुआ, चलता हुआ आ रहा है, बहुत प्राचीन ये ज्ञान है। ठीक है, और भगवान इस धर्म की स्थापना इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये जो धर्म है ये जो है हमेशा के लिए बचा रहे। ठीक है, क्योंकि दुनिया में केवल एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जहां पर ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे को प्राप्त होता है। हम लोग इतने ज्यादा सौभाग्यवान हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि पूरी पृथ्वी पे केवल एकमात्र हमारे को इस भारत भूमि में जन्म मिला, और वो भी हमारे गुरुदेव के अनुगत्य में, इस गौड़ीय संप्रदाय में। हम इतने ज्यादा सौभाग्यवान हैं, हम सोच भी नहीं सकते कि आज हम गीता जयंती के उपलक्ष्य में इस भगवत गीता का सार सुन रहे हैं, हमारे गुरु वैष्णवों ने जो हमको बताया है। अब देखो, दो दो वस्तुएं होती हैं, एक होती है अक्षर और एक क्षर। ठीक है, अक्षर क्या होते हैं? परमात्मा। परमात्मा वो है जो कभी भी अपने स्वरूप से जो पतित नहीं होते। लेकिन क्षर क्या होता है? क्षर होता है जीवात्मा, जो अपने स्वरूप से पतित हो जाता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? कि जैसे एक जीव है, उसका स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास होना, लेकिन माया में आने के कारण उसका जो स्वरूप है वो ढक जाता है और वो अपने आप को भोक्ता अभिमान करता है। तो एक क्षर और एक अक्षर, ये तत्व है। अब देखो, अब जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो इसकी 3-4 प्रकार की गतियां होती है। या तो इसको, कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, गाड़ देते हैं संसार, इस शरीर को। कुछ लोग शरीर को गाड़ देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, शरीर को जला देते हैं। अगर गाड़ देते हैं तो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं इसको, जला देते हैं तो ये जो है मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है, अग्नि में अग्नि मिल जाती है, जल में जल मिल जाता है। ठीक है, और अगर कोई शरीर फेंक दिया जाता है, जैसे मान लो कोई जानवर होता है, कुत्ता बिल्ली या फिर हिरण वगैरह मर जाता है, तो उसका लोग क्या करते हैं, कुत्ते बिल्ली या शेर इत्यादि उस शरीर को खाते हैं और फिर खा के और मल कर देते हैं। यही इस शरीर की एकमात्र गति है। ठीक है, इसी के लिए इतना ज्यादा हम लड़ाई कर रहे हैं। और सोचो, एक मिट्टी के ढेर के लिए इतने बड़े बड़े युद्ध, इतनी बड़ी बड़ी अशांत फैलाने वाले जो विश्व युद्ध है वो किए जाते हैं। एक दूसरे को कपटता करना, एक दूसरे को मारना, एक दूसरे के प्रति छल कपट करना, इस शरीर मिट्टी के ढेर के लिए हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, इसको सुख सुविधा पहुंचाने के लिए। लेकिन वास्तविकता में अंत में क्या होता है, सारी वस्तुएं हमारी यहीं पर ही हमको छोड़ के जानी पड़ती है। ठीक है, अब देखो, और अगर आप देखो तो ये शरीर जो है एक दिन इसको नष्ट होना ही होना है। लेकिन जो इस शरीर के अंदर हम वास्तविकता में बैठे हैं, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे श्लोक भगवत गीता का, ये शरीर एक ना एक दिन तो नष्ट होगा ही होगा, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। लेकिन इस शरीर के अंदर जो तत्व बैठा हुआ है, वो शरीर के अंदर जो तत्व बैठा है वो कैसा है? न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बोला, वो आत्मा कैसा तत्व है? वो आत्मा ऐसा तत्व है, न जायते म्रियते व कदाचित, उसका कभी जन्म नहीं होता भैया, कभी जन्म नहीं होता। सृष्टि थी जब भी था, सृष्टि नहीं थी जब भी है, रहेगा। ठीक है, और अभी भी वो मौजूद है। बहुत ही ज्यादा कैसा है? नायम भूत्वा भविता ना भूय, ना पहले कभी मरा, ना अभी मर रहा है और ना ही अभी मरेगा। अजो नित्य शाश्वत एवं पुराणो, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण, बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। ठीक है, तो और ना हन्यते हन्य माने शरीर, जब इस शरीर जब ये नष्ट हो जाता है तो वो आत्मा जो है नष्ट नहीं होती, ये याद रखना। हम ऐसे तत्व हैं जिसकी कभी मृत्यु आती ही नहीं है, लेकिन केवल मात्र इस शरीर के प्रति मैं बुद्धि करने के लिए हम इस शरीर में आए और इस संसार में आए, जहां पर हमारे को इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार फंसना पड़ता है। तो हम आगे चलते हैं। देखो, जीवात्मा जो है, अब अगला श्लोक अगर हम देखें भगवत गीता का 2.22, इसमें भगवान बता रहे हैं, वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बोल रहे कि एक शरीर उस प्रकार से ही परिवर्तन होता है, इस शरीर की, उस आत्मा की किस प्रकार की गति है इस संसार में, जिस प्रकार से फटे पुराने वस्त्रों को त्याग देते हैं और नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से ये आत्मा भी क्या करता है, पुराने वस्त्रों को छोड़ के और नए वस्त्रों को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। तो हम ये आत्म तत्व हैं, इस चीज को समझाने के लिए भगवान अर्जुन को इस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। और इसीलिए ये युद्ध करा रहे हैं, क्योंकि जो लोग, दुर्योधन जैसे लोग हैं जो शरीर में बुद्धि कर रखी है, मैं बुद्धि, उन लोगों को, वो अधर्मिक लोग हैं, और उस अधर्म को नाश करने के लिए इस धर्म की स्थापना कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम क्या है, आत्मा।
इस आत्म तत्व को समझो। और इसको ही क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ब्रह्म विद्या। ठीक है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा यानी अपने आप को जानने का क्या करो, जिज्ञासा करो, मैं कौन हूं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, इस आत्मज्ञान की रक्षा के लिए ही यह युद्ध करवा रहे हैं भगवान, इस चीज को समझना होगा। ये युद्ध कराने का मतलब ये नहीं है कि युद्ध करा रहे हैं राज्य, जो अर्जुन अर्जुन के साथ, जो पांडवों के साथ ये अन्याय हो रहा है कि उनको राज्य नहीं मिला, राज्य के लिए युद्ध नहीं करा रहे भगवान। ठीक है, भगवान इस आत्म धर्म की प्रतिष्ठा के लिए ही युद्ध करवा रहे हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब और देखो, इस संसार के अंदर अगर हम आए हैं, अगर हम इस संसार के अंदर आए हैं, तो ये चीज भी हमको नोटिस करनी पड़ेगी कि अब आप बोले कि ठीक है आत्मा है और युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध कर कुछ लोग जो स्थूल दृष्टि होते हैं वो लोग कहते हैं कि कर्म करना, कर्म करो, कर्म ही एकमात्र गीता का सार है, भगवान ये बोल रहे हैं भगवत गीता में। तो भगवान बोल रहे हैं तो कर्म तो देखो, इस संसार के अंदर जो भी व्यक्ति आता है उसको करना ही पड़ेगा। जो भी व्यक्ति आता है संसार के अंदर उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। श्वास लेना कर्म है, खाना कर्म है, पीना कर्म है, ये सब प्रकार के कर्म है कि नहीं। ठीक है, तो कर्म तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म कर रहा है वही वास्तविकता में इस संसार के अंदर, इस संसार की वस्तुओं से मुक्त है, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। अब देखो, कृष्ण कह रहे हैं कि जन्म हुआ है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कोई यह नहीं कह सकता कि हम कर्म नहीं करते। खाना पीना, हर वस्तु जो भी हम कर रहे हैं, चलना, सब कर्म के अंतर्गत आती है। ठीक है, लेकिन अब अगर हमको कर्म करना ही है तो हमें धार्मिक कर्म करना चाहिए। जैसे दुर्योधन जो है वो क्या कर रहा है, वो अधार्मिक कर्म कर रहा है, अधार्मिक कर्म। और जो अर्जुन है वो क्या कर रहा है, वो धार्मिक कर्म कर रहा है। क्या धार्मिक कर्म कर रहा है कि जो अधार्मिक लोग हैं, जिन लोगों की बुद्धि शरीर में ही लगी हुई है, आसक्त है, उन लोगों के वध कर रहा है आत्मधर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए, भगवान के कहने पे, जिसमें भगवान की प्रसन्नता है। अब अर्जुन जो है मोह में पड़ गया। आप जैसा कि जानते हैं, युद्ध जब हुआ उससे पहले अर्जुन को जब भगवान सारथी के रूप में युद्ध भूमि में बीच में लेके गए दोनों सेनाओं के, तो अर्जुन मोह में पड़ गए कि मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूँ भगवान, ये तो मेरे क्या है, सगे संबंधी हैं, मैं इनसे नहीं लड़ सकता, है ना। तो भगवान ने उसको एक बात बताई कि एक बार बताओ अर्जुन, तुम मरने की बात कर रहे हो, तुम इन्हें मारने की बात कर रहे हो, क्या तुम अगर इनको नहीं मारोगे तो क्या ये लोग मरेंगे नहीं, या तुम मरोगे नहीं, क्या तुम्हारे इस शरीर की मृत्यु नहीं होगी। बोला अवश्य होगी, और अगर मृत्यु होनी ही है तो क्यों ना हम धर्म के युद्ध के लिए मृत्यु हो हमारी। ठीक है, अगर हमारी मृत्यु होनी ही है तो क्यों ना हम धर्म के लिए लड़ते हुए मरे, क्यों हम जो है अधर्म के लिए लड़ते हुए मरे। समझ रहे हो। और इस बात को समझ लेना अर्जुन कि नोबडी कैन किल सोल, आत्मा को कोई नहीं मार सकता, तुम ये शरीर नहीं हो, एकमात्र तुम्हारे शरीर की ही मृत्यु होती है। तुम जिनको मारोगे वो भी एकमात्र शरीर ही है। भीष्म पितामह, द्रोण, कृपाचार्य और जितने भी जो दुर्योधन इत्यादि जितने भी लोग हैं, वो सब शरीर है ना, वो सब शरीर है जिनको तुम मार रहे हो, जिनको तुम नष्ट कर रहे हो। बाकी भगवान फिर अर्जुन को ये बताते हुए बोल रहे हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न न चैनम कले दंतापह न शोष्यति मारुतः। कि जो आत्मा है अर्जुन, वो तो कभी मारी नहीं जा सकती, उसको ना तो कभी छेदा जा सकता है शस्त्रों के द्वारा, ना ही उसको जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है। इस संसार की कोई वस्तु उसको छू भी नहीं सकती, कोई वस्तु उसको छू भी नहीं सकती। तो तुम फिर किसके लिए शोक कर रहे हो, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो अर्जुन। समझ रहे हो। तो भगवान यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो जो गीता में जो ज्ञान भगवान ने दिया है उसको हमारे को जीवन में उतारना चाहिए। क्या ज्ञान, सबसे पहले हमारे को ये ज्ञान उतारना चाहिए जीवन में कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा को कोई ना तो मार सकता है, ना ही आत्मा की मृत्यु है, ना ही आत्मा की जन्म है। एकमात्र भगवान से विमुख होने के कारण, भगवान का दासत्व स्वीकार नहीं करने के कारण मैं इस संसार में आ रहा हूं, और इस शरीर के प्रति मैं बुद्धि करने के कारण ही आज मैं सो सारे दुख जो है भोग कर रहा हूं। अब आगे हम चलते हैं। अब ये तो बात हो गई आत्मा की। इस संसार में बहुत सारे कोटि कोटि जो है आत्माएं हैं। मनुष्य नाम सहस्रेषु रजो अपि सम संख्याता, है ना, बहुत सारी आत्माएं हैं। ये तो हो गई आत्मा। अब दूसरा है आत्मा और एक होता है परमात्मा। तो ये परमात्मा कौन है,
बोला परमात्मा वो है जो संपूर्ण आत्माओं के संचालक हैं, और परमात्माओं के भी जो परमात्मा है वो है साक्षात भगवान श्री कृष्ण, जिनसे ही साक्षात सारी परमात्माएं भी आ रही हैं, जैसे कि विष्णु जी, राम जी, है ना, लक्ष्मण जी, बलराम जी, शंकरशन जी, नरसिंह जी, जितने भी भगवान के अवतार हैं ये सब भगवान कृष्ण से ही क्या होती हैं, आविर्भूत होती हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। गीता के अंदर जो हमारे को मूल्यवान जो हमारे उपदेश हैं भगवान ने हमारे को दिए हैं, वो उसकी तरफ हम चलते हैं। ये हमारे कुछ श्लोक हमने भगवत गीता के देखे जिसमें भगवान ने आत्म तत्व के बारे में बताया। ठीक है, आत्म तत्व के बारे में भगवान बता रहे हैं। अब हम देखते हैं भगवान इसके अंदर बता रहे हैं कि भगवान इस भगवत गीता के द्वारा अर्जुन के माध्यम से हमको क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं 90 अध्याय का 22वां श्लोक, बोला अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक के पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। भगवान ने 7वें अध्याय के अंदर ही लास्ट के कुछ श्लोक है उसमें बताया कि हे अर्जुन, तुम हो आत्मा, तुम आत्मा हो और मैं हूं परमात्मा। मेरा जो दासत्व है वही एकमात्र तुम्हारा धर्म है। ठीक है, भगवान ने बता दी सारी चीजें। अब भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारा सीधा संबंध मेरे से है, लेकिन इस संसार के अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, अन्य अन्य जो देवी देवता है जो कि मेरी ही मूर्ति है, मेरे ही अलग अलग प्रकार की विभूतियां हैं, उनकी उपासना करने में लग जाते हैं, उनकी उपासना करने में लग जाते हैं और उनके द्वारा फल प्राप्ति के लिए उनकी पूजा इत्यादि करते हैं। अब उन मूर्खों को ये नहीं पता कि जो ये सारी चीजें हैं ये मैं ही देता हूं, क्योंकि वो जो देवी देवता हैं उनको देवी देवता बनाने वाला भी मैं ही। उन देवी देवताओं के पास किसी प्रकार की स्वतंत्र शक्तियां नहीं है कि वो मेरे बिना, मेरी इच्छा के बिना कुछ भी किसी प्रकार का फल एक जीवात्मा को प्रदान कर दे। ठीक है, जो भी जीवात्मा को फल प्रदान करता है वो मैं ही करता हूं, मूल जो कारण है वो मैं ही हूं। इन देवी देवताओं को मैंने ही नियुक्त किया हुआ है इनकी पोस्ट पे। जिस प्रकार और जो जीव है, जो लोग हैं वो देवी देवताओं की उपासना करते हैं कुछ क्षणिक फल प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और वो फल कैसे होते हैं, वो क्षणिक होते हैं, कुछ समय उनको मिलते हैं और कुछ समय के बाद वो सारे के सारे फल जो है नष्ट हो जाते हैं। अब कोई पूछे कि भगवान जो आपकी उपासना करता है उसको तो आप ऐसा फल देते हो जो कभी नष्ट नहीं होता, और जो देवी देवता की उपासना करता है उसको हमेशा नश्वर फल मिलते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं इसमें गलती क्या है। बोला कि ये जितने भी फल है ना अर्जुन, ये इसलिए नश्वर है क्योंकि जिनकी उपासना तुम कर रहे हो देवी देवताओं की, वो सब खुद भी नश्वर हैं, उनकी भी मृत्यु आती है। ठीक है, और वो जो देवी देवता हैं वो भी एकमात्र जीवात्माएं ही हैं जिनको कुछ अच्छे कर्म करने के माध्यम से उनको उच्च पोस्ट मिली है। जैसे कुछ लोग यहाँ पर अमीर घर में पैदा होते हैं, कुछ लोग गरीब में पैदा होते हैं, उसी प्रकार से कुछ जीवात्माएं स्वर्ग के राजा इंद्र के रूप में भी आविर्भूत होती हैं उस स्वर्ग में। ठीक है, कई लोग सूर्य देवता, कई लोग जो है इंद्र बनते हैं, कई वायु बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी जीवात्मा है। तो जीव की उपासना करे ये वास्तविकता में उसका धर्म नहीं है। जीव जो है भगवान परमात्मा की उपासना करे यही वास्तविकता में जीव का धर्म है। ठीक है, तो देवी देवताओं की उपासना का भी भगवान ने खंडन कर दिया। अब भगवान आगे बता रहे हैं एकमात्र मेरी ही आराधना करो, एकमात्र मेरी ही शरण ग्रहण करो, ये वाली सारा ज्ञान अब भगवान आगे दे रहे हैं भगवत गीता में। अब भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं कि देखो एक श्लोक आता है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इस श्लोक के ऊपर बहुत सारे जो है कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। ठीक है ना, इस श्लोक के ऊपर बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं। एक बार श्रीला भक्तिदयाल माधव गोसाई महाराज जी से एक व्यक्ति ने आके प्रश्न पूछा कि भगवान महाराज जी ये जो श्लोक भगवान ने भगवत गीता में बोला है अनन्यास चिंतयन्तो, इसका पहले मतलब बता देता हूं मैं आपको। भगवान बोल रहे हैं जो अनन्य चित्त से मेरा भजन करता है उस व्यक्ति का योग और क्षेम मैं वहाम्यम करता हूं। मतलब क्या करता हूं, मैं उसका वहन करता हूं। क्या मतलब कि जो भी वस्तु उस व्यक्ति के पास है जो मेरा भजन कर रहा है अनन्य चित्त से, उसके पास जो वस्तु है मैं उसकी रक्षा करता हूं, और जो उसके पास नहीं है वो उसको मैं कंधे पर लेकर उसको पहुंचाता हूं। ठीक है, अब यहां पर एक
एक है ना कंडीशन लगाई हुई है भगवान ने, स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो एक कंडीशन लगाई हुई है, क्या? अनन्यास चिंतयन्तो, अनन्य चिंत यानी अनन्य भाव से जो मेरी भक्ति करता है। अनन्य भाव मतलब सभी देवी देवताओं की भक्ति छोड़नी पड़ेगी, एकमात्र कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, एकमात्र भगवान कृष्ण की भक्ति। केवल मात्र मन में यह भावना होनी पड़ेगी कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कि कृष्ण की भक्ति करने से सभी देवी देवता की पूजा हो जाती है, अपने पितरों की पूजा भी अपने आप हो जाती है, सब कुछ जो है भगवान कृष्ण की उपासना करने से हमारे को मिल जाता है। ठीक है, तो अनन्य चित यानी एकमात्र कृष्ण की शरण में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली भावना होनी चाहिए। फिर ऐसे वाले जो भक्त है मेरे, उनकी मैं क्या करता हूं, योग और क्षेम, यानी जो उनके पास वस्तु है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो उनके पास वस्तु नहीं है मैं उनको वो प्रदान करता हूं। अब इस वाले श्लोक के ऊपर बहुत सारे लोग प्रश्न उठाते हैं। तो शिला भक्ति दहित माधव गोसाई महाराज जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज जी, ये भगवान ने जो श्लोक बोला है ये ऐसे ही बोल दिया या अतिशोक्ति है क्या ये श्लोक? मुझे तो नहीं लगता, भगवान को कभी मैंने सुना नहीं कि वो किसी के लिए अपने कंधे पे लेकर जो है सामान लेके आ रहे हैं। अब उन्होंने एक प्रश्न पूछा फिर उससे, उस व्यक्ति से महाराज जी ने, कि तुम्हारा तुम्हारा डेली का रूटीन मुझे एक बार समझाओ क्या है? तो बोलता है कि सोमवार को मैं शिव जी के जाके जल चढ़ाता हूँ, मंगलवार को मैं जो है हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ, ठीक है, गुरुवार को मैं साईं बाबा के मंदिर जाता हूँ, अलग अलग देवी देवताओं के दिन, शनिवार को शनि जी के जाता हूँ, और जो है एक दिन जो है भगवान की भक्ति कर लेता हूँ। तो फिर महाराज जी ने बोला कि भगवान इस श्लोक को बोल रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तु, कि सारी जगह से दिमाग को हटा के एकमात्र मेरी ही शरण में ग्रहण करना पड़ेगा। उस व्यक्ति के लिए भगवान जो है योग और क्षेम करते हैं। अब एक बहुत ही सुंदर स्टोरी हमारे भगवत गीता में भगवान हमारे गुरुदेव ने लिखी है। बोला एक जो है, बड़े ध्यान से सुनना, एक जो है आज से 500 600 साल पहले एक भक्त हुए भगवान के, अर्जुन मिश्र। वो बड़े ही गरीब थे, ठीक है, उनके घर में मतलब आप ये मानो भिक्षा करके वो अपना जीवन जीते थे। उनके घर में अच्छे कपड़े भी नहीं थे, एक ही धोती थी अच्छी, जो उसी को पहन के वो अर्जुन मिश्र बाहर जाके भिक्षा मांगते थे, और बाद में जब आते थे तो वो धोती जो है अपनी पत्नी को देते थे, और वो धोती वो पत्नी अपने शरीर पे लपेट लेती थी। अब क्या हुआ, एक बार जब वो गीता की टीका लिख रहे थे तो इस श्लोक पर वो पहुंचे, अनन्यास चिंतयन्तु। अब इस श्लोक पे जब वो पहुंचे तो वो विचार करने लगे कि अरे, भगवान का मैं अनन्य भाव से भजन कर रहा हूँ, केवल मात्र भगवान कृष्ण का भजन करता हूँ, और मेरे को तो कभी भगवान ने आके कभी कंधे पे लेकर, मेरे पास तो कभी कुछ लेकर आए नहीं भगवान। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के माध्यम से दिलाते हैं अपने भक्तों को, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि खुद आते हैं और खुद देकर जाते हैं। बड़ा ही कंफ्यूजन उनको हो गया। तो उन्होंने क्या करा, इस श्लोक को 3 लाल रेखाओं से काट दिया कि ये जो है भगवान बोल रहे हैं ना, वो ऐसे ही किसी ने बना दिया, इस श्लोक भगवान ने नहीं बोला। तो अब हुआ क्या, इसको काट के, और जो भगवान जो अर्जुन मिश्र थे वो बाहर भिक्षा लेने के लिए चले गए, अपनी पत्नी से धोती ली, उस धोती को पहना और भिक्षा लेने के लिए चले गए। अब भिक्षा लेने गए, अलग अलग जगह पर गए, लेकिन आज उनको कोई भिक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं है, कुछ भी भिक्षा नहीं दे रहा कोई भी। अब वो होता क्या है कि इतने में जो भगवान कृष्ण है, साक्षात कृष्ण एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आते हैं, श्याम वर्ण का, बड़े ही सुंदर, और अपने दोनों कंधों पर जैसे वो हम कावड़ यात्रा में वो लेके नहीं जाते, एक डंडे पे 2 इधर टोकरी बांध लेते हैं, उसमें भर के चावल, आटा, चीनी, फल, सब्जियां, सब कुछ भर के, और जो है भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उस ब्राह्मण के, अर्जुन मिश्र के घर पे पहुंचते हैं, और बड़े ही जोर से गेट खटखटाते हैं। अब गेट खटखटाते हैं लेकिन आवाज अंदर से कोई आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो उसकी पत्नी थी, उन पत्नी के पास ढंग से कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए, ठीक है ना, पूरे कपड़े फटे हुए हैं, तो उनको बड़ी शर्म आ रही थी। अब जैसे ही उन्होंने सोचा कि ठीक है, अब जो भी व्यक्ति आया है उसके सामने मैं कैसे जाऊं, अपने आप चला जाएगा, लेकिन देखा रहे कि और जोर से गेट बजा रहे हैं और आवाज भी दे रहे हैं। अब भगवान की बोली तो बड़ी ही मधुर है, बहुत सुंदर बोली में भगवान जो है आवाज लगा रहे हैं, हे माता, माता दरवाजा खोलो, माता दरवाजा खोलो। अब भगवान की बोली को सुन के माता रह नहीं पाई, तो आई और नीचे गर्दन करके अपने शरीर को ढकते हुए जो है दरवाजा खोला, भगवान अंदर एंट्री कर गए। जब भगवान अंदर एंट्री करे तो देखा, अरे आप गेट क्यों नहीं खोल रहे थे? मेरे को बाबा ने जो है इतना सारा सामान देखो मेरे ऊपर दिया है आपको देने के लिए, अब आप इसको जो है जल्दी से, बाबा आते होंगे, इसका भोजन बनाओ, भगवान को भोग लगा के पाना।
तो फिर माता ने देखा बड़ा ही सुंदर बालक है, अनोखा बालक है। माता ने सारा सामान जो है निकालना शुरू किया और उसको रंधन करके रसोई बनाना शुरू किया। अब बाद में जब महाराज माता आई, तो माता जब आई तो बालक को जब गौर से देखा तो क्या देखा कि उनके जो कंधे हैं, कंधे पर जो है 3 लाल रेखाएं हो रखी है। मतलब जैसे तो किसी ने बहुत जोर से मारा हो और खून जस्ट आने ही वाला हो बस। तो वो बड़ी ही देख के आश्चर्यचकित हुई कि अरे अरे बेटा, तुमको ये किसने मारा इतना इस प्रकार से। तो वो बोलते हैं कि बाबा ने, जब मैं लेकर नहीं आ पा रहा था, तो बाबा ने मुझे बड़ा ही जोर से मारा और मेरे यहाँ पर रेखा पड़ गई। तो वो पत्नी बड़ी ही दुखी हुई, इतने ज्यादा क्रूर कैसे हो सकते हैं मेरे पति, आने दो, मैं उनको बताऊंगी। तो अब माता रसोई करने में व्यस्त हो गई। अब इतने में कृष्ण जो है बालक का रूप धारण करके आए। उन्होंने सोचा कि अरे मेरा काम तो हो गया, मेरे को तो अपनी जो प्रतिज्ञा थी, जो मैंने भगवत गीता में ये श्लोक बोला, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्ता नाम योग क्षेम वहाम्यहम्। मैं अपने भक्तों के लिए क्या करता हूँ, योग क्षेम जो है उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है उसको लाके देता हूँ। तो आज बाबा जो है उनको कुछ भी बाहर जो है भिक्षा मिल ही नहीं रही है। अब जब बाबा का आने का समय हुआ, तो इतने देर में क्या हुआ, कृष्ण जो है निकल गए, चुपचाप से अंतर ध्यान हो गए वहां से। अब मैया रसोई बनाने में लगी हुई है और बोल रही है कि आने दो, पति को बताऊंगी। अब जैसे ही बाबा घर पे आते हैं तो गेट खटखटाते हैं, तो वो पत्नी गेट खोलने आती है, ठीक है। और आती है तो जैसे ही बाबा आते हैं तो बोलते हैं आज तो कुछ मिला ही नहीं, ठीक है, आज तो कुछ मिला ही नहीं भिक्षा में, आज क्या बनाएंगे क्या खाएंगे पता नहीं। फिर माता बोलती है अरे क्या बात कर रहे हो, इतना सारा सामान तुमने ही तो एक बालक के हाथों से जो है भेजा है वो तुम भूल गए। तो उन्होंने बोला अच्छा, मैंने तो कुछ भेजा नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर आंगन में जब उन्होंने वो लेकर आए, उससे पहले जो है बाबा को बड़ा ही लड़ने लगी माता कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने छोटे से बालक को तुमने इतना सारा सामान लाद के भेजा और उसके ऊपर से उसको इतना बुरा मारा कि उसकी इतनी मोटी मोटी 3 लाल रेखाएं निकल पड़ी है, खून आने ही वाला हो जैसे। तो वो आश्चर्यचकित हो गई, ये क्या बात हो रही है। तो जब बालक के पास लेकर गए बाबा को, इतनी देर में बालक तो छूमंतर हो गए, कृष्ण तो, ठीक है, कृष्ण छूमंतर हो गए। अब माता आश्चर्यचकित हो गई कि ये क्या हुआ। फिर बाबा जो है उन्होंने वो अर्जुन मिश्र ने देखा कि मेरा जो श्लोक था जिसको मैंने काटा था वो कहाँ है। तो वो जब मंदिर में गए, उस श्लोक के पन्नों को उठाया, तो उस बाबा ने क्या देखा कि जो 3 रेखाओं से ये श्लोक काटा था, वो रेखाएं मिटी हुई है। वो रेखाएं क्या हुई है, मिटी हुई है। यानी भगवान ने अपनी इस प्रतिज्ञा को, जो भगवान ने गीता में ली है, इसको क्या किया, सही साबित कर दिया। और इतनी जोर से क्रंदन करने लगे फिर वो बाबा अर्जुन मिश्र, इतना जोर से क्रंदन करने लगे, हा कृष्ण, मेरे से कितनी बड़ी भूल हो गई है, आपकी जो प्रतिज्ञा थी आज आपने साबित कर दी कि आप जो है अपने भक्त के लिए अपने कंधों पे सामान लेकर उसके घर तक पहुंचाते हो, ठीक है। और उस अपनी पत्नी को बोल रहे हैं कि अरे हे सौभाग्यवती, आज तुम कितनी बड़ी सौभाग्यवान हो कि तुमने साक्षात ठाकुर जी के दर्शन किए, साक्षात ठाकुर जी के दर्शन किए। तो जो 3 रेखा श्लोक के ऊपर लगाई थी ना, वो कृष्ण के छाती पे लगी थी, सोचो, ठीक है। तो कभी भी हमारे को भगवान की वाणी पे, जो भगवान ने भगवत गीता में बोला है, शास्त्रों में बोला है, उस पर संदेह नहीं करना चाहिए, ठीक है। और जो वो बाबा थे वो बड़े ही जोर से क्रंदन करने लगे और फिर बाद में वो जो है अपने जीवन को बड़े ही सुखमय प्रेममय जीने लगे और आगे उन्होंने अपना जीवन बिताया। तो इस श्लोक के बारे में भगवान ने इस प्रकार से इस प्रतिज्ञा को पूरा किया, ठीक है। अब भगवान जो है वो सबसे पहले ब्रह्म विद्या प्रदान करना चाह रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, ठीक है, जो कि आत्मज्ञान है। अब भगवान अपने से जीव का क्या संबंध है ना, भगवत गीता में वो भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जैसे कि अगर हम अगला श्लोक देखें, इस श्लोक में बता रहे हैं, देखो इस श्लोक में बता रहे हैं, इससे पहले चीज देखो कि इस संसार के अंदर हम जब आए हैं तो कृष्ण ही हमारा पालन करते हैं। आपने देखा ही होगा अभी स्टोरी से, कृष्ण ही हमारा एकमात्र पालन करते हैं, कृष्ण ही हमारी रक्षा करते हैं, सब कृष्ण ही करते हैं एकमात्र। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे हम तो हमारे माता पिता के माध्यम से जन्म हुआ है, हमारे माता पिता वो है, कृष्ण हमारे माता पिता थोड़ी ना है, हमने तो माता के गर्भ से जन्म लिया है। लेकिन अगर कृष्ण, कितने सारे लोग बांझ होते हैं, कितनी माताएं बांझ होती है, कितनों के पुत्र नहीं होता, उनके पुत्र क्यों नहीं होता, अगर वो जन्म देने में सक्षम है तो क्यों, क्योंकि कृष्ण ही सबको जन्म दे रहे हैं, कृष्ण ही हर वस्तु के कारण है। इसीलिए बोला ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह गोविंदम आदि पुरुषम
ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण ही सभी कारणों के भी कारण है, इसीलिए बोला। अब आगे बता रहे हैं कैसे। मैंने क्लास में भी बताई ये सारी चीजें। तो इस 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि देखो तुम जो हो हे अर्जुन, एक जीव जो है वो शरीर से भी देखा जाए, एक जीव के पास 2 प्रकार के शरीर है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, और एक खुद का जो जीवात्मा है वो जीवात्मा। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, तुम पूर्ण रूप से मेरे से ही संबंधित हो। कैसे? भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारित्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। भगवान बोल रहे हैं मेरी 8 प्रकार की एक अपरा शक्ति है। ठीक है, क्या? भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। बोला 5 प्रकार की तो मेरी ये शक्तियां कौन कौन सी है? भूमि, रापो यानी जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 प्रकार के मेरे पंचभूत मेरी शक्तियां हैं, ये मेरी अपरा शक्ति में आती है। ठीक है, तो अब आप देखो कि हमारा जो स्थूल शरीर है वो स्थूल शरीर किससे बना है? इन 5 एलिमेंट से ही बना है। तो भगवान बोल रहे हैं 5 मेरी शक्तियां हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गई, यानी पूरा शरीर जो है भगवान से संबंधित है, क्योंकि भगवान की ही ये शक्ति से बना हुआ है, पंच तत्वों से। फिर आगे बोल रहे हैं भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। और बाकी के 3 चीजें बता रहे हैं। मनो, मनो यानी मन, दूसरा बुद्धि, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार से हमारा क्या बना हुआ है? सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो इन 3 चीजों से बना हुआ है। स्थूल शरीर है 5 तत्वों से बना हुआ है। और भगवान बोल रहे हैं ये 8 के 8 मेरी शक्तियां हैं। तो यानी हम किससे बिलोंग हुए? हमारा ये शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों हमारा किससे बिलोंग करता है? पूर्ण रूप से भगवान से ही बिलोंग करता है। ठीक है, अगले श्लोक में अब बता रहे हैं, अब हमारे प्रश्न होता है कि अभी तो आत्मा बचाई है, अभी तो आत्मा बची है, उसका क्या? बोला फिर अपरे अमित स्तवन्याम प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूताम महाभावो येदम धारते जगत। भगवान बोल रहे हैं कि अपरे अमित स्तवन्याम, मेरी एक और शक्ति है, मेरी एक और पराशक्ति है। वो पराशक्ति क्या है? वो जीव शक्ति है। जो जीव आत्मा है वो भी मेरा अंश है। अब बताओ आपके शरीर में जो भी वस्तुएं हैं, चाहे वो शरीर हो पंचभूत से बना हुआ है, चाहे वो सूक्ष्म शरीर हो अहंकार, मन और बुद्धि 3 प्रकार की चीजों से बना हुआ है वो भी, और खुद जीव आत्मा जो कि आप हो वो भी किससे बने हुए हो? वो भी भगवान के ही अंश हो। तो पूर्ण रूप से आप किससे बिलोंग करते हो? बोला भगवान से। तो भगवान यहाँ पर आपका हमारा संबंध स्थापित कर रहे हैं खुद से भगवत गीता में। अब आगे चलते हैं। बस थोड़ी सी देर और हमारी क्लास खत्म होने वाली है। भगवत गीता का पूर्ण रूप से सार, जो अभी लेफ्ट कर रहे हैं ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अब मेन पता चलेगा कि भगवान ने भगवत गीता का सार क्या बताया है। ठीक है, जो कृष्ण ने, अब आप देखना, कृष्ण ने जो वास्तविकता में गीता में, देखो कोई भी बुक अगर लिखी जाती है या कुछ भी किया जाता है ना, कोई भी अगर उपदेश दिया जाता है तो उसका सार एकदम अंतिम में भी दिया जाता है, अंतिम में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भगवान जो है ना, गीता का भगवान ने सार क्या बताया? भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई गीता में। शुरू में कर्म योग, बीच में भक्ति योग और एंड में ज्ञान योग। ठीक है, 3 प्रकार के योग बताए भगवान ने गीता में। अब भगवान ने शुरू में कर्म योग बताया कि जो कर्म का अधिकारी है वो कर्म करे। ठीक है, दूसरा बताया जो भक्ति का अधिकारी है वो भक्ति करे, और जो ज्ञान योग का अधिकारी है वो ज्ञान योग करे। अब किसी भी ग्रंथ में, मैं बार बार बोलता हूं, कोई भी चीज छपती है तो उसमें 2 प्रकार के विषय होते हैं, एक उद्दिष्ट विषय, एक निर्दिष्ट विषय। उद्दिष्ट विषय किस विषय में, मूल विषय की बात कर रही है वो ग्रंथ। ठीक है, एक तो वो हो गया। निर्दिष्ट विषय जो कि उस मूल विषय तक पहुंचाने के लिए दो निर्दिष्ट विषय यानी उस मूल विषय तक पहुंचाने के लिए जो सहायता करते हैं। तो इस भगवत गीता के अंदर जो मूल उद्दिष्ट विषय है वो है भगवान की भक्ति। भगवान भक्ति ही एकमात्र लक्षित कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से, कि जीव जो है, पहले तो बताया कि जीव हम क्या है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, पहले तो ये बता दिया। फिर बताया कि अब आत्मा है तो आत्मा का संबंध किससे है ये जानो। जैसे हम इस संसार में जब आए, हमने देखा कि मैं शरीर हूं, अगर शारीरिक लेवल पे बात करें, अब मैं देखता हूं मैं तो शरीर हूं, ठीक है, अब मेरा किस चीज से संबंध है? ये मेरी माता है, मेरे पिता है, ये मेरा घर है। ठीक है ना, ऐसे तो सोचते हैं। अब हम पता लग गया कि भैया मैं आत्मा हूं। अब उस आत्मा का पता तो लग गया, अब आत्मा हूं तो आत्मा को जन्म किसने दिया ये भी तो हम पता लगाएंगे ना। आत्मा से किसका संबंध है ये भी तो पता लगाएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं इसीलिए
भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति रष्टता परे अमित स्तवन्याम, है ना, ये सारी चीजें बताई भगवान ने कि सब प्रकार से तुम मेरे से संबंधित हो, इस संसार से तुम्हारा कोई लेना देना ही नहीं है। भगवान ये संबंध स्थापित कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं अच्छा, अगर मैं भगवान से ही पूर्ण रूप से संबंधित हूं तो अब भगवान के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। अब हमने जब ये शरीर प्राप्त किया तो हमने देखा कि अच्छा मैं ये शरीर हूं, ठीक है, मेरा संबंध मेरे माता पिता से है, तो अब हम देखते हैं ना, ठीक है मेरा इनसे संबंध है। अब संबंध है तो आगे क्या, माता पिता की सेवा करना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि ये मेरे माता पिता हैं, इन्होंने मुझे जन्म दिया। उसी प्रकार से मुझे पता लग गया मैं आत्मा हूं, मेरा संबंध भगवान से है। दूसरी चीज ये पता लग गई। तीसरी चीज हम क्या देखेंगे कि भैया अब मेरा संबंध क्या है भगवान से, और मेरा उनके प्रति कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है। ठीक है, शरीर का जैसे धर्म है, ठीक है, कमाओ खाओ और माता पिता की सेवा करो, ये सब करो, ठीक है, घर गृहस्थी चलाओ, ये सब शरीर का धर्म मानते हैं। उसी प्रकार से आत्मा का भी तो कुछ धर्म होगा। तो वो आत्मा का धर्म क्या है, एकमात्र भगवान की भक्ति करना ही आत्मा का धर्म है। ठीक है, सवय पुंसा परो धर्मा यतोर भक्ति अदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययम आत्मा सुप्रसीदयति। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं कि सवय पुंसा परो धर्मा, बोला सभी जीवों का एकमात्र कर्तव्य है, एकमात्र धर्म, यतोर भक्ति अदोक्षजे, एकमात्र भगवान कृष्ण की भक्ति करना ही सभी जीवात्माओं का धर्म है। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं भगवान, जो इस भगवत गीता का सार है ना, वो भगवान ने एक श्लोक में दिया है। हमारे गुरुदेव बोलते हैं एक श्लोक में। वो श्लोक कौन सा है जो आपके साथ स्क्रीन पे भी हम शेयर कर रहे हैं। बोला मन्मना भव मद भक्तो, मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं, मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन तुम क्या करो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ठीक है, इस श्लोक में भगवान ने चार चीजें बताई है, चार क्रियाएं बताई है। कौन कौन सी क्रियाएं बताई है, बोला सबसे पहले हे अर्जुन तुम क्या करो, मन मना भव, मेरे में अपने मन को लगाओ, मेरा स्मरण करने में तुम क्या करो, अपने मन को हमेशा लगाओ। दूसरा भगवान बता रहे हैं मन मना भव मद भक्तो, मद भक्तो यानी हे अर्जुन तुम मेरे भक्त बनो। फिर बता रहे मध्याजी माम नमस्कुरु, बोले मध्याजी, बोल रहे मध्याजी यानी तुम मेरी पूजा करो, और माम। अब जैसे ही भगवान ने बोला मन मना भव, तो के तुम मेरे में मन लगाओ। अब भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कृष्ण इस युद्ध भूमि में मैं आप में कैसे मन लगाऊं अपना, ये तो मेरे लिए संभव पर नहीं है अभी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम मुझ में मन नहीं लगा सकते तो तुम मुझको क्या करो, मेरे भक्त बन जाओ। अब भगवान बोल रहे, अब भगवान से अर्जुन बोल रहे भगवान इस युद्ध भूमि में मैं आपका भक्त बन के भक्ति करूंगा कैसे, ये भी मेरे लिए अभी संभव नहीं है। कहा ठीक है, मध्याजी मेरी पूजा करो। तो भगवान को अर्जुन बोल रहे हे कृष्णा इतने घनघोर युद्ध भूमि में आप कह रहे हैं कि मैं आपकी पूजा करूं, क्या ये संभव पर है। तो फिर भगवान ने बोला ठीक है, मुझे नमस्कार तो कर सकते हो, माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम तो कर सकते हो कि तुम एकमात्र मुझे प्रणाम ही करो। ठीक है, उसी में क्या हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, चार चीजें बताई हमारे लिए, जिस ये ही एकमात्र पूरी गीता का सार है। हमारे गुरुदेव ने बताया मन मना भव मद भक्तो, एकमात्र भगवान का भक्त बन के हमेशा हमारे को उनके अंदर मन लगाए रखना, यही वास्तविकता में क्या है, हमारा सार है भगवत गीता का। और इसी को बोला जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब हमारी जो कॉन्शियसनेस चेतना है वो हमेशा किसमें लगी रहे, भगवान में। कैसे मैं भगवान की सेवा करूं, अच्छा मुझे मंदिर बनाना है, क्यों मंदिर बनाना है, कि उस मंदिर में मैं भगवान की सेवा के लिए जो है ठाकुर जी की सेवा करूंगा, वहां पे जो भी लोग आएंगे उनको भगवान के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मुझे भगवान की रसोई बनानी है, हमेशा मन में यही चिंता रहे कि एकमात्र भगवान की सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे हम ब्रज के अंदर गोपियों की, ब्रजवासियों की होती है, हमेशा उनकी एक ही भावना है, कैसे कृष्ण की सेवा करें, कैसे कृष्ण को प्रसन्न करें, कैसे कृष्ण को संतुष्टि हो, वो वाली क्रियाएं हम करें। ठीक है, ये सारी भलाई हमें कितना ही दुख हो जाए, हमें कितना ही दुख हो जाए भगवान की सुख के लिए, लेकिन हम कैसे भगवान को सुखी करें, एकमात्र यही उनकी भावना होती है।
तो यही भगवत गीता का सार है, मन मना भाव मत बख्तो। मुझ में अपने मन को लगा लो। अगर तुमने मुझ में ये मन लगा लिया तो तुम आसानी से तुम इस भव सागर से पार हो जाओगे। तुम्हें दोबारा इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं। समस्त जो दुख है तुम्हारे सब खत्म। क्यों? क्योंकि तुम जीव आत्मा हो, मेरे अंश। मैं सच्चिद आनंद हूं, मेरे को किसी प्रकार का कोई दुख सताता नहीं है। उसी प्रकार से तुम भी मेरे अंश होने के कारण तुम्हें भी कोई इस संसार का दुख स्पर्श नहीं कर सकता। एकमात्र तुम्हारी मैं जो शरीर के प्रति मैं बुद्धि है, ये जो अधार्मिक वृत्ति है, अधार्मिक जो विचार है, जो दुर्योधन का था, इस प्रकार के लोगों का था, उन लोगों की जो बुद्धि थी, उस प्रकार की बुद्धि ही तुम्हारे को इस संसार में दुख भोगने के लिए क्या कर रही है? एकमात्र प्रेरित कर रही है। बाकी तुम्हारा दुख से कोई संबंध ही नहीं है अर्जुन। हम सबसे भगवान कह रहे हैं अर्जुन के माध्यम से, तुम लोगों का दुख से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम बेफालतू में दुख भोग रहे हो इस शरीर के प्रति मैं और इस शरीर से संबंधित मेरा बुद्धि करके। तो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अब इसमें बोल रहे हैं, इस चीज को अच्छे से समझो। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अब यहाँ पर ये माम नमस्कुरु तो बोल दिया, नमस्कार करना है, लेकिन ये नमस्कार करना कैसे है ना, इसके बारे में भी भगवान ने बताया है अगले श्लोक में। बोला ये नमस्कार कैसे करना है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान बोल रहे हैं, मुझे नमस्कार करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा अर्जुन? सभी धर्मों का परित्याग करना पड़ेगा। सभी धर्मों का, जितने भी तुम्हारे शारीरिक धर्म है ना, जितने भी शारीरिक धर्म है, देवी देवताओं की उपासना करते हो, उसको भी त्यागना पड़ेगा। हर वस्तु को त्यागना पड़ेगा, सभी धर्मों को त्यागना पड़ेगा, जिसकी भी सेवा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो। एकमात्र तुम्हें मेरी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। और उस मेरी शरण ग्रहण करके मेरे प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होके अर्जुन तुम क्या करो? मुझे नमस्कार करो। अगर तुमने एक बार भी मुझे इस भावना से नमस्कार कर दिया, पूर्ण रूप से मेरे शरणागत होके, तो तुम्हारे को इस संसार में दोबारा माँ के गर्भ में आने का अवसर नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, तुम्हारे को इस संसार में दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो भगवान इस भावना से बोल रहे हैं माम नमस्कुरु, कि तुम मुझे प्रणाम करो। और ये जो श्लोक है ये सभी लोग याद कर लेना, सर्वधर्मान परित्यज्य वाला एक तो, और इसके पहले वाला जो श्लोक है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये 18.65, ये पूरी भगवत गीता का क्या है? सार है। तो इस भगवत गीता का जो सार जो श्लोक है, इसको अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा। ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है भगवत गीता का। ठीक है, कि हमारा जो भगवत गीता से हमारे को वास्तविक शिक्षा मिलती है, हमने सारी चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा है, फिर हम आत्मा तो है, ठीक है। अब हमारा आत्मा का संबंध किससे है? ठीक है, संबंध भगवान से है। भगवान ने प्रूफ कर दिया 7th अध्याय के 4th and 5th श्लोक में कि एकमात्र तुम मेरे ही अंश हो, मेरे ही तुम्हारा ये स्थूल शरीर भी बिलोंग करता है, सूक्ष्म शरीर भी बिलोंग करता है, और आत्मा भी तुम्हारी मेरे से ही बिलोंग करती है। ये प्रूफ कर दिया कि तुम मेरे से संबंधित हो। अब जब तुम मुझसे संबंधित हो तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? कि तुम मेरी सेवा करो। तो ये सेवा करना ही जो है ना, ये वास्तविकता में एकमात्र हमारा धर्म है, कर्तव्य है। सारी चीजें बाद में है, ये भगवान की सेवा ही सर्वप्रथम है। ठीक है, सेवा भगवान की सर्वप्रथम है एक, और इसी सेवा रूपी जो धर्म है, ठीक है, जैसे कि हमने बताया था ना कि सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म भी सनातन वस्तु का ही धर्म है, क्योंकि ये शरीर तो सनातन नहीं है। सनातन का मतलब होता है जो हमेशा से था, है और रहेगा। क्या ये शरीर हमेशा से था और है रहेगा? ये तो 100 साल के बाद या कितने उम्र के बाद एक दिन मर जाएगा। ठीक है, तो जो जीव आत्मा है ना, वही सनातन है, नित्य है। और वो नित्य जो जीव आत्मा है, उसी का धर्म सनातन धर्म है, इस शरीर का धर्म नहीं है। कोई मुसलमान का शरीर धारण कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं कि उसका सनातन धर्म नहीं है, उसका भी सनातन धर्म है। वो जो अंदर जीवात्मा बैठी है ना, वो मुसलमान के अंदर भी बैठी है। एक कुत्ते, बिल्ली, चींटी, सबके अंदर वो बैठी है, और वो जो जीवात्मा है उसका धर्म ही सनातन धर्म है। अब ये सनातन धर्म है क्या? ये सनातन धर्म है, एक होता है उपासक, एक होता है उपास्य, जिसकी वो उपासना करता है। उपासक और उपास्य को जो जोड़ने वाला बीच का जो प्रोसेस है ना, वही वास्तविकता में सनातन धर्म। और ये सनातन धर्म दोनों को क्या जोड़ती है? उपास्य को उपासक से क्या, उपास्य को उपासक से क्या जोड़ता है? बोला उपासना। ये उपासना यानी भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा,
यही सनातन धर्म है। ठीक है, तो कोई पूछे सनातन धर्म क्या है तो ये चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वास्तविकता में भगवत गीता का सार क्या है, ये वाला श्लोक। ठीक है, पूरी भगवत गीता का एसेंस हमने आज 1 घंटे के अंदर ही पढ़ लिया। और ये किसकी कृपा से, हमारे गुरु वर्गों की कृपा से है। श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी, जिन्होंने इतनी सुंदर भगवत गीता की टीका लिखी है। ठीक है, हमारे गुरु वर्ग जो गुरु परंपरा भगवान से साक्षात चली आ रही है, उनके ना होने से कभी भी हमारे को ये सब चीजें पता नहीं लगती। हम भी एंड में यही निष्कर्ष निकालते कि भगवत गीता में तो कर्म करने के लिए बोला है, कर्म करो, बस यही बोला है। ठीक है, तो हमारे गुरु वर्गों की कृपा है हमारे पे, जब जाकर आज हम यहाँ बैठकर ये भगवत गीता सुन रहे हैं। और आप लोग इतने सौभाग्यवान हो, करोड़ों करोड़ों जन्मों की सुकृति इकट्ठी हुई होगी, जब जाकर आज हम इस भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं हमारे गुरु वर्गों के अनुगत्य में। तो आप सभी लोगों के लिए एक बार आप जोर से तालियां बजाएंगे। ठीक है, और हमारे जो गुरु वर्ग हैं उन सब की एक बार हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की जय बोलेंगे। बोले श्रील भक्ति वेदांत नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर षष्ठी श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज श्रील गुरुदेव की जय हो। जय हो। तो आज का जो भगवत गीता का ऐसे हमारी जो गीता जयंती है, ये गीता जयंती इस कथा के साथ आज हम समाप्त करते हैं। बहुत ही सुंदर जो है आप लोगों का, आप लोग आए, आपने समय दिया, आप सबका धन्यवाद। और यहीं पर इस क्लास को हम रखते हैं आज। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। किसी का कोई हरे प्रश्न कृष्णा है? प्रभु जी, एक प्रश्न पूछना मेरे को। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक सवाल पूछना है, प्रश्न एक प्रश्न पूछना मेरे को। पूछिए। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं ऐसे बोल रही थी, ये राधे रानी का ना पान का प्रसाद लगा है रात को, तो हम सब ले सकते हैं, मतलब जेंट्स माताएं कोई भी ले सकती है राधे रानी का प्रसाद, पान का प्रसाद? माता जी, ये प्रश्न तो क्लास से रिलेटेड नहीं है ना, क्लास से नहीं है रिलेटेड तो प्रश्न नहीं कीजिए। है, तो नहीं, पर मैं रिलेटिव तो क्लास से तो नहीं हाँ, है। वो आज तो एकादशी है, आज तो आप ले ही नहीं सकते हो। नहीं ले नहीं सकती हूँ, हमको मंदिर से मिला है, पंडित प्रभु जी मंदिर से मिला है, इसलिए पूछ रही हूँ भी जेंट्स माताएं राधे रानी का प्रसाद है पान का, तो सब ले सकते हैं क्या? आज तो नहीं ले सकते, लेकिन कल बिल्कुल थोड़ा सा जो है, बिल्कुल भोग की दृष्टि से नहीं, हल्का सा प्रसाद रूप में हल्का सा एक दाना ग्रहण कर सकते हो बस। नहीं मतलब ये हमारे प्रभु जी सब बच्चे सब ले सकते हैं ना? हाँ, वो ले सकते हैं, एक दाना छोटा सा बस। अच्छा ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।